बम बम बाबा की जय। महाज्ञानी सूत जी व्यास मुनि का शिष्य कहते हैं, आप संपूर्ण सिद्धांतों का ज्ञाता हैं प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं की सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा महापुरुष किस प्रकार अपने काम क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कली काल में जीव प्राय असुर स्वभाव के हो गए। उस जीव समुदाय को शुद्ध कैसे बनाया जाए, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इसे मुझे कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उच्च कोटि में परम मंगलकारी तथा पवित्र करने वाला उपाय हो। दुनिया में सबसे सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो, वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। मुनि श्रेष्ठ सूत जी, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार तुमसे परम उस शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपूर्ण भक्ति भाव आदि बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। क्योंकि कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, तुम उसे श्रवण करो। वह परम उत्तम शास्त्र है। शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था, वह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने संत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया है। इस पुराण के पढ़ने का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्य के परम हित का साधन, जो मनुष्य के हित के लायक हो। मनुष्य जो कलह में जीता है, उससे उसको छुटकारा मिले, उसके लिए भगवान शिव जी से सूत जी पूछते हैं। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इस भूतल पर भगवान शिव का वांडमय स्वरूप समझना चाहिए और इस प्रकार इसका सेवन करना चाहिए, जिसका पठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इसे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करने के मनुष्यों ने इस शिव पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभीष्ट साधन माना है। इसी तरह इस प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस जीवन में बड़े बड़े उच्च कोटि भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं और वैराग से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा का समान विराजमान है और सबसे उच्च गति प्रदान करने वाला, जो निरंतर अनुसाधन पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें संदेह नहीं।
जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्तिपूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदरपूर्वक इस शिवपुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो आदि वेष्टन शिवपुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी होता है। वह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इलोक और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। ये बम बम बाबा की जय। महाभाग सूत जी कहते हैं, व्यास मुनि के शिष्य जो हैं, उत्तम शिष्य जो माने गए थे, आप धन हैं, परमार्थ हैं, तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एक दिव्य कथा सुनाइए। इस भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा कर बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इस विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक व्यक्ति रहा करता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, पूरी तरह अपराध में सम्मिलित कह सकते हैं उसको, बेविचारी, चंडाल, धर्म से विमुख था। वह स्नान ध्यान क्या करेगा, उसका काम था किसी को मार के काट के उसका धन हड़प लेना था। वह तत्पर हमेशा दूसरों में ईर्ष्या रखता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों और तथा सब वर्णों के अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह हमेशा दूसरे को धन जो है हड़पने का ही चेष्टा करता था। आचार भ्रष्ट था। एक दिन घूमता घूमता वह देवयोग में प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में पहुंचा, जहां शिव जी का यज्ञ हो रहा था। वहां पर वचन हो रहा था। केला का पेड़ का चारों तरफ से पंडाल बनाया हुआ था। पंडाल बहुत सुशोभित लग रहा था। उसमें बहुत से साधु संत इकट्ठा हुए थे। शिव जी का वहाँ पर वचन हो रहा था। वहाँ वो पहुँच गया। वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ उसको बुखार आ जाता है। बुखार से उसको बड़ी पीड़ा होने लगती है। वहाँ एक ऋषि शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। वह व्यक्ति बुखार में पड़ा हुआ देवराज ऋषि के मुखा बिंदु से निरंतर शिव पुराण का कथा सुनता रहा। 1 मास के बाद वह बुखार के अत्यंत पीड़ा से पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत आए और उससे
बांध कर घसीट कर बर पुलबत जयपुरी में ले गए, जहाँ यमराज के अधीन हो गया। लेकिन इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षदगण आए। इसलिए आए कि 1 महीना जो शिव पुराण का कथा सुना था, उसका शरीर मन निर्मल हो गया था। वो शिवलोक का भागी था, शिवलोक का अंश उसमें आ गया था। उस दिन से उसका मन निर्मल हो गया था। किसी को मारने का, काटने का, किसी को सताने का, किसी का ठगने का उसके मन से निकल गया था। जब शिव जी के पार्षदगण पहुँचे जयपुरी में, उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्रासित हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनकी शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बार बार धमका कर देवराज को उनके चुंगल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान में बैठाकर जब वे शिवदूत कैलाश ले जाने को उगत हुए, उस समय जयपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। अरे इतना बड़ा पापी था, इसको शिवलोक की प्राप्ति कैसे हो गई? कोलाहल मचा देख करके, सुन करके धर्मराज अपने आवास से बाहर आए, अपने भवन से बाहर निकले। साक्षात दूसरे रुद्र के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वेदांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उनकी सबकी पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिव दूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्हें उस व्यक्ति को दया सागर शाम शिव के हाथों में सौंप दिया। वहां उस व्यक्ति पहुंचने के बाद देवराज को आदर सत्कार किया गया, क्योंकि मात्र 1 महीना वो शिव पुराण का कथा श्रवण किया था। बुखार में पड़ा हुआ प्रयाग में निरंतर वो कथा सुनता रहा। उसका परिणाम ये हुआ कि उसका मन जो है निर्मल हुआ और उसको शिवलोक की प्राप्ति हुई। शिव जी ने अपने गण उसको बना लिया और शिव जी के साथ रात दिन उन्हीं के साथ विचरने लगा। इसी को बोलते हैं शिव पद की प्राप्ति। शिव पद की प्राप्ति का मतलब हुआ कि शिव जी का अगर आप पूजा करते हैं तो आपको शक्ति मिलेगा, भक्ति मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, आप धनवान हो जाएंगे, फैक्ट्री का मालिक हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पद मिलेगा जिससे कि आपके थ्रू, यानी आपसे हजारों आदमी, 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी का घर चले, वो पद आपको मिलेगा ताकि आप दूसरे का घर चला सके। इतने धन की प्राप्ति होगी या इतनी शक्ति मिलेगी जिससे आप दूसरे का कल्याण कर सके। वो भी एक शिव पद की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा होता है। संसार में आपकी प्रतिष्ठा, शोहरत बढ़ेगी। जैसे एक किसान व्यक्ति हमको आके बोला, गुरुजी कि हमारे घर में जब भी कोई सियान होता है, मालिक बनने के लायक होता है, तले वो मर जाता है। हमने बहुत लोगों को दिखाया है, आज तक पता नहीं चला कि क्यों मर जाता है। आप थोड़ा कृपया करके देखते। तो उससे पहले जो है उनके घर में बहुत से तांत्रिक, बहुत से ओझा जिसको कह सकते हैं, आते थे, देख के जाते थे।
पैसा ठग के ले जाते थे, किसी से कुछ नहीं होता था। कितना तो उनके आंगन में जाते ही भाग चलता था कि हमसे यहाँ कुछ नहीं होगा। तो जब तक वो बाबा के शरण में आया, यानी मेरे पास आया, तो हमसे पूछा कि अब बताइए। तो हमको देखने में यही आया, उसके घर में पूर्व में कोई तांत्रिक था, सीख तो लिया था, लेकिन मरते समय वो किसी को दे के नहीं गया था। जो कि नियम कहता है कि जो सीखा हुआ रहता है, जो तांत्रिक होता है, मरने से पहले उसको किसी न किसी को ट्रांसफ़र करके जाना चाहिए, अन्यथा उसके पूरे खानदान को समाप्त कर देगा। क्योंकि उसका जो भी गण हो या जो भी उसका नेगेटिव या पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वहीं रह जाता है, उसके खानदान को बर्बाद करता है, उसके खानदान को ही नाश करता है। क्योंकि जो भोग चाहिए वो तो मिलता नहीं है, और नेगेटिव ऊर्जा बिना भोग का जिंदा रह नहीं सकता। भगवान का जो दूत हो, भगवान का जो भक्त है, उसको भोग की ज़रूरत नहीं होती, भगवान उसको ऐसे ही संतुष्ट रखते हैं। क्योंकि भगवान को क्या देने की आपकी आवश्यकता है? भगवान आपसे प्यार मांगते हैं, भाव मांगते हैं। भगवान तो भाव के प्यारे हैं, उनको खाने की ज़रूरत थोड़े है। लेकिन जो सीखे हुए जो तांत्रिक है, वो तो किसी को सिद्ध किए हुए हैं कि तुम मेरा काम करो, हम तुमको भोग देंगे। वही कहानी वहाँ थी। फिर हमरे जो समझ में आया, हमने उनको बताया कि आप अपने घर में पूजा कराइए। तो उन्होंने पूछा कितना खर्चा होगा। हमला देखिए, हमारे बम बम बाबा की कृपा से कोई खर्चा नहीं होती है, लेकिन एक हर भक्त के मन में भाव होता है कि हम अपने बाबा को किस तरह मनाएं, किस तरह खुश रखें। तो हमने उनको कहा कि माँ के लिए जो आप साड़ी पहनती हैं, उसे टॉपर साड़ी खरीदिए, यानी आप जो पहनती हैं उससे अच्छा साड़ी खरीदने का कोशिश कीजिए। ये मत कहिए कि हमको चढ़ा कर और दान देना है। ऐसा सोच के पूजा कीजिए कि हम अपने पहनने के लिए या किसी को दे रहे हैं तो हम अच्छा दे रहे हैं, हम अपने पूर्वज को दे रहे हैं, अपने इष्ट देव को दे रहे हैं। ये नहीं कि भाड़ा उतार रहे हैं। तो भाड़ा उतारिएगा तो भरे उतरेगा, कल्याण का होगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, किसी को कुछ देना है तो अच्छा से दो, नहीं तो मत दो। सकान है तो दो, नहीं तो मत दो। तो बोले ठीक है। तो यथाशक्ति हम बोले उसको साड़ी ले आओ। फिर पिताजी के लिए बोले बढ़िया धोती खरीद के लाओ, धोती गमछा, जो भी 1-2 हज़ार का खर्च था। उसके बाद कुछ हवन का सामग्री था, वो खरीद के लाया। और हम गए खुद वहाँ जा कर के हमने पूजा कराया, क्योंकि हमको खुद पूजा करने का नियम मालूम नहीं है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बताया उसके आधार पर पूजा कराया। और हमने बोला कि आज के बाद इस घर में अगर शांति तुम लोग चाहते हो तो आज से मीट मच्छी त्याग दो, और सुबह शाम सरसों का तेल का दीपक जला करके बाबा का जो फोटो के सामने जो पूजा किए हो, जो चढ़ाए हो, उनका प्रसाद, अंग वस्त्र, वहाँ बैठ करके डेली सुबह शाम जब भी टाइम मिले बम 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 करो, पूरे खानदान बम बम रहोगे। शरीर तो धोने से, साबुन धोने से शरीर साफ हो सकता है। शरीर को खूब साबुन लगा लगा धो दीजिए, और मन को शुद्ध मत कीजिए, तो आपका पूजा सफल नहीं होगा। शरीर को साफ किया जा सकता है, शरीर को पवित्र नहीं किया जा सकता। शरीर हमेशा अपवित्र रहा है और अपवित्र रहेगा। अगर शुद्ध होता है तो सिर्फ उसका मन चित्त निर्मल हो तो सब निर्मल है, सब शुद्ध है।
तो हमने यही बोला कि आप सुबह शाम जब टाइम मिले उस बाबा के सामने अपना कथा जाके सुनाइए, बम बम बोलिए, खुश रहिए। कभी कुछ हो तो उनसे बोलिए तो हमको ये दिक्कत है, सुनेंगे। हमारे बम बम बाबा सुनते हैं। बम बम बाबा का मतलब देवाजी देव महादेव डायरेक्ट सुनते हैं। ऐसा कोई नहीं कर सकता कि नहीं सुनते हैं। उनसे एक बार मांग कर तो देखिए, उनके सामने आप अपना अर्जी लगा के तो देखिए। वो आदमी को हमने पूजा करा दिया। उस दिन के बाद से उसके घर में आज सब सुखी है, सब बम बम है, सब बम बम करता है। मीट मच्छी लोग छोड़ दिया है। तो जो भी पूजा शिव जी का पूजा करता है उससे अनुरोध है कि कृपया मीट मच्छी को आप त्याग दो, क्योंकि मीट मच्छी कहता है लोग खाने का चीज़ है। अरे मीट मच्छी आप किसी को मारोगे, मार के ही न लाते हो, या कोई मार के मारता है तो तुम उसको खाते हो। तो अगर तुम नहीं खाता तो नहीं मारता, तो तुम खा रहे हो तो मार रहा है और आपको खिला रहा है। तो कोई भी चीज़ को अगर आप मार रहे हो, आदमी हो, चार पाया हो, जीव हो, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, उसको आप मार रहे हो तो वो आपको आशीर्वाद नहीं न देगा। कभी आशीर्वाद देगा? कभी आशीर्वाद नहीं देगा। तो जब आप आशीर्वाद नहीं देगा तो आप फलीभूत कैसे रहिएगा? कहिएगा हमको बहुत कष्ट है। तो आप भी तो किसी को कष्ट दे रहे हैं। हमारी माँ काली कहती है, अरे मारना है तो उसको मारो जो तुमको सता रहा है। अरे उसको क्या मार के खाते हो जो अपने बचाव में खुद को नहीं बचा सकता, अपने बचाव में कुछ कर नहीं सकता है, और उसको मार के तुम खा रहे हो जो लाचार है। तो वो तो आशीर्वाद नहीं देगा, ऊपर से भगवान भी आशीर्वाद नहीं देंगे, तो तुम किस गति में जाओगे? इसलिए अभी से भी अगर मेरा ये प्रवचन सुनते हो तो अभी से भी सुधर जाओ और बम बम करो, सारे कष्ट दूर होंगे। और शिव पुराण का कथा मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। फिर सेकेंड अध्याय दूसरे वीडियो में आपको मिलेंगे। बाकी बम बम बाबा से किसी तरह की अगर सहायता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बोलिए बम बम बाबा की जय।